दोस्तों, आज मेरा वीडियो कोई ज़्यादा नहीं, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आज बात करना है। कल जो मैंने बनाया था वो 26 मिनट का बना था, वो दो पार्ट में डाला था मैंने। कल शाम को 7 बजे और सुबह 8 बजे के समथिंग। ठीक है। उस पर हमारे ज़्यादा लोगों ने नहीं सपोर्ट किया है, और ज़्यादा मेरा कहना है कि जो भी मेरा वीडियो देखें भाई शेयर ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब कहानी कहाँ क्या आ रखी है कि कॉकरोच पार्टी 20 तारीख को फिर दिल्ली जंतर मंतर पर आ रही है। अरे मेरी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, गड़े आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, नौकरी की तलाश में घूम रहे हो और इसका सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, वो बोल रहा है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है इस चीज़ को आप समझो। कि पहले मैं अपना भारत में वो जो नौकरी कर रहा था मीडिया में, फिर हाई स्टडी के लिए विदेश चला गया। वहाँ से इसने किसी इंसान ने, एक इंसान ने आप लोगों को कॉकरोच बोल दिया। उसका नाम आप सबको ही पता है, अगर नहीं पता है तो उनके लिए मैं नाम बता देता हूँ। सूर्यकांत जी हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। उनके नाम से सभी लोग, किसी ने नहीं इतना दिमाग लगाया कि कॉकरोच किसको बोल रहा है और किसको नहीं। अरे एक व्यंग होता है ना, जैसे राहुल गांधी को ले लो। राहुल गांधी व्यंग में बोल देते हैं कि हिंदू हिंसावादी होता है, फिर बोलते हैं कि हिंदुत्व को भगाना है तो एक ही शब्द, हिंदू और हिंदुत्व कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। एक व्यंग में हिंदुत्व बोलते थे, और यही एक व्यंग था कि उस सूर्यकांत ने व्यंग में बोल दिया कॉकरोच। तो वो ये बंदा बैठा हुआ वहाँ, और ये राजनीति समझ रहा है कि भारत देश में राजनीति करना कितना आसान है। अगर मैं जानता हूँ भाई, मेरे किसी ज़्यादा नहीं, मैं अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में मैं अपनी सरकार, अपनी खुद की सरकार बना सकता हूँ। ये नहीं कि बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या मैं किसी पार्टी को नहीं मानता हूँ, ना किसी पार्टी से मुझे मतलब है। अपना काम है, अपना खुजाना, अपना खाना। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। जयपुर में आपने देख लिया, एक इंसान ने थप्पड़ मारा, वो नहीं दिखा जिसने थप्पड़ मारा, और जो गाड़ियों पे डाल डाल के एक इंसान को पीटा गया वो कौन सा था बाद में दिखाई नहीं। उस जयपुर की पूरी फुटेज नहीं आ पाई है, उसमें पता नहीं कितने लोग पिटे होंगे। आज जो जयपुर में हुआ अभी, वो कभी दिल्ली में भी होगा, और ये रुकेगा नहीं। ये मैंने जो कल के वीडियो में बोला है, मानव बम ये तैयार हो रहे हैं और होंगे अगर इसे रोका नहीं गया। जंतर मंतर पर ये वो नहीं, ये खुद आप ये सोच लो, आदमी ये खुद अगर अपने आप को कॉकरोच मानता है, कॉकरोच का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज में चलना या वीआईपी ट्रीटमेंट। भाई जब अमृतसर में गया है, अमृतसर में गाड़ी से घूम रहा है, रूफ पे जा रहा है। आंदोलन का मतलब होता है पैदल चलना। अगर आप सही तरीके से सच्चे भारतीय होते तो आंदोलन सही तरीके से करते। इसके तार जो है वो कई जगह से जुड़े होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, या नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम एक ही है। जब आप लोगों का भरोसा जीत लिया जाएगा तो ये या तो सत्ता में बैठेगा, ठीक है, और सत्ता में नहीं बैठेगा तो भारत की मानसिकता ये है कि भाई जिसने नया सपोर्ट दिखाया उसको ही जिताएंगे। अब
इस इंसान ने बाहर पढ़ाई की है, इसने समझ लिया कि अब मोदी पूरी तरह से दब चुका है, हर तरफ से दबा रहा है। भाई जो इंसान 30 साल का है वो 40 साल पहले की बात कर रहा है अपने उसमें क्या नाम इंटरव्यू में, कि 40 साल से शिक्षा और काफ़ी चीज़ें त्रस्त हैं। यानी कि कांग्रेस सरकार भी थी तब भी शिक्षा खराब थी, बीजेपी आई तब भी शिक्षा खराब थी। यानी कि सब कोई सरकार आए हिंदुस्तान में, यानी कि शिक्षा सब जगह से ख़राब है। एक यही इंसान सही है, ठीक है, जो एक पार्टी से निकल के विदेश गया, विदेश में अब सीजेपी बनाई यानी जनता कॉकरोच जनता पार्टी। उसका कारण कुछ नहीं है, ये अमेरिका से जब आया है तो या तो खुद नहीं आया मेरे हिसाब से, इसको लताड़ लगी है वहाँ से, और ये अब कहीं जाने लायक नहीं रहा। हो सकता है जाने लायक होगा। भाई अदर कंट्री भी हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती है, लेकिन ऊपर ऊपर से, लेकिन पेट में कुछ और चल रहा है। आज पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे बात करूँगा। एक इंसान के बोलने से काकरोच बने इतने लोग, और एक इंसान ने सीधा अपने ऊपर ले लिया तो पूरे भारत में जितने स्टूडेंट हैं जिसका सपोर्ट कर रहे हैं सब काकरोच बन गए। एक दिखा रहा हेट के काकरोच आएगा, हेट भाई कॉकरोच मत बनो, किसी माँ ने कॉकरोच को जन्म नहीं दिया, ठीक है। अगर कॉकरोच को जन्म दिया होता तो माँ ऐसे नहीं करती। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई इस चीज़ को समझ जाओ। अब इस इंसान ने अपने एक वीडियो में खुद ही कहा है कि जिसने मुझे थप्पड़ मारा है वो भी बेरोज़गार है। अरे जिसने मारा थप्पड़ वो बेरोज़गार हो गया अब लो, और कोई उसे पार्टी से बताएगा कि किसी पार्टी से है। ऊपर से ये बोल रहा है कि भारत में 2-3 हज़ार रुपये में बिकने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक इंसान ने तुम लोगों को कॉकरोच बोल दिया, अब कॉकरोच बनाने वाले ने तुम्हें बोल दिया 2-3 हज़ार रुपये में बिकने वाले हैं, तो आप स्टूडेंट जो हैं अपने ऊपर ले लो, जैसे कॉकरोच ले लिया कि 2-3 हज़ार रुपये में बिकने वाले 2 कौड़ी के लोग हो, अब ले लो। और नहीं, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसके लास्ट में मैं वीडियो डाल दूँगा, वो देख लेना। 20 तारीख को जो ये जंतर मंतर पर आ रहा है देख लो भाई, कम से कम लोग जाओ और मेरी इस वीडियो को फैलाओ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 2 कौड़ी के एक कॉकरोच बोल दिया और 2 कौड़ी के 200 2,000 3,000 में बिकने वाले बोल दिए, ये मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद रिएक्शन करूँगा। ओके। मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1,000-2,000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। वीडियो देख ली होगी, ठीक है। अब वीडियो देखने से आप लोगों को पता ही लग गया होगा, मेरे पास कई क्लिप हैं, मैं धीमे धीमे डालता रहूँगा, हो सकता है और भी डालूँ। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा भाई, इस आंदोलन से नुकसान किसी का नहीं हो। इसका तो महल बना हुआ है। आप लोगों को अगर फ़ोटो चाहिए तो मैं यहाँ डाल दूँगा थोड़ा फ़ोटो उसका, उसके मकान का। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक है भाई, एक ही अगर सरकार को आप अटैक कर रहे हो जैसे और देश में हुआ, इस इंसान ने भारत में रहकर जब नेपाल, श्रीलंका और इनके नाम ले लिए, तो भाई उसकी मानसिकता सिर्फ यही है कि आने वाले समय में कि देश को उस स्थिति में ले जाएंगे कि दंगे हों, और दंगे होंगे तो भाई जो गरीब है वो भी पिटेगा, जो अमीर है वो भी पिटेगा।
जो सामने आएगा वो मारा जाएगा। क्योंकि जयपुर की लड़ाई में भी आप लोगों ने देख लिया कि एक ने मारा थप्पड़, फिर पिट रहा कोई और एक साइड कोई, मतलब दोनों साइड की फुटेज नहीं आई, फिर बाद में हाथ कर रहा है बंदा कि रहने दो मत मारो। भाई कोई दल नहीं है, सिर्फ एक ही दल है कि हम लोगों ने जो हिंदुस्तान में रहकर एक चीज़ सीखी है, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी इंसान विदेश से आकर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभिजीत की, मैं आम की बात कर रहा हूँ जो देश में चल होता है। एक पाकिस्तान से आई थी, आज तक रह रही है, उसे सपोर्ट किया पूरे भारत ने। एक वकील नहीं, आज वही वकील कॉकरोच पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कहीं किसी भी लंदन या यूरोप या किसी भी देश से आ चले आदमी, ठीक है, उसके पास ऐसा ही पैसा हो, चाहे कहीं से भी फंडिंग आ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो भी अगर इंडिया में आके नेक हल्की सी पब्लिक के बारे में बोल दें, ठीक है, यहाँ पढ़े लिखे भी हैं और बहुत जल्दी ऐसी ऐसी व्यंग्य अपने ऊपर ले जाते हैं कि इनका कोई सर और मुड़ नहीं है। जो एक इंसान ने कॉकरोच बोल दिया कि सब कॉकरोच बन गए, ऐसी ही बात है कि चीज़ें समझने के लिए समझो। जो रैली में गए हैं वहाँ के स्टूडेंट भी, सबकी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मैंने क्लिप रखी है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं डाल दूँगा, इस कमेंट में देना तो मैं वो भी डालूँगा सबको एक साथ मिला के, नहीं तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। जो वहाँ स्टूडेंट गए थे वो भी बोल रहे थे कि जो मुद्दा था उस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। भाई पूरी सरकार गिराना और एक का इस्तीफा मांगना अंतर है। सरकार गिरान आज ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि मेरे को शिक्षा मंत्री का ही चाहिए, ठीक है, फिर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगे और मैंने खुद सुने भाई उसके आईडी पे। तो अगर भाई किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करता तो किसी पार्टी को मुर्दाबाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो 40 साल से हो रहा था, ये 30 साल का बंदा 40 साल पहले की बातें कर रहा है, तो राजनीति तो भाई इसके खून में है। और राजनीति आती है वो लाशों के ढेर पर, जब नई पार्टी बनेगी। तमिलनाडु में देख रहे हो, तमिलनाडु एकदम मस्त चल रहा है, हर 5 साल में वो चेंज कर देते हैं। हम लोगों ने नहीं कर रहे हैं भाई। कुछ समय अच्छा चल रहा था, अब हर किसी का समय ख़राब आता है, आज उस बंदे का ख़राब है समय, तो इन लोगों ने फ़न उठा लिया। अब इस दंगे में भाई कुछ नहीं होगा, आप लोग अगर रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो ये तैयार हो जाएंगे और ऐसा फटेंगे कि जो इकनॉमी है वो तो जाएगी जाएगी। जो आज जो 10-12 हज़ार रुपये, 12-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं किसी कंपनी में, उनका हाल वो होगा कि नॉर्मल से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उस गरीबी रेखा से इतने नीचे गिर जाएंगे कि वो अपना सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये 4 आदमी जो स्टूडेंटों ने सुसाइड की है, हार के की है कि अगर मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हार गया, तो भाई सुसाइड करना सरकार के ऊपर नहीं है, वो बंदा हार गया है उस चीज़ से। क्या हर बार मैं पेपर देने आता हूँ, लीक हो जाता है। लीक क्यों होता है? लीक का कारण हम ही लोग हैं, ना और कोई। भाई हर किसी के पास पैसा है, पैसे से दम है। जिसके पास पैसा नहीं है वो आज देख लो कहाँ है। इसके पास पैसा था तो इसी ने पार्टी बना ली, विदेश में पढ़ रहा है माँ बाप को छोड़ के, और वहाँ से हड़ताल लगी तो इसने तारीख बता दी यहाँ आएंगे इतने, और ये दंगे होंगे। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। 20 तारीख को ये जंतर मंतर पर फिर आएगा। तो जहाँ तक है
भाई रोको, नहीं रुकते हैं तो भाई आप लोग इस चीज़ को समझो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देश बर्बाद होने की चरम सीमा पे पहुंचने वाला है सिर्फ एक इंसान की वजह से। वो शांति प्रिय नहीं होगा भाई। देखो सब भरे पड़े हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को काटेंगे भी। अभी किस कारण से रुके हैं? अगर ये आंदोलन चलेगा और उसे मान लो इस्तीफा नहीं दिया तो ये आगे बढ़ेंगे, कोई रोकेगा नहीं। तो जहाँ तक है कि दंगे होंगे तो जो और जगह हुए हैं, जो इस इंसान ने खुद नाम लिए हैं अपने इंटरव्यू में, तो वो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। रोकना है तो ये स्टूडेंट को ही होगा जो इसके साथ हैं। इसके साथ ज़्यादा नहीं है भाई, इसके साथ वही लोग हैं, ठीक है। और बाकी जो समझदार हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए लड़ रहा है, ये तुम लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है, ये अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा है कि आने वाले समय में या तो ये अपनी पार्टी को खुद उतारेगा, और जब उतारेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्शन में ही है, पार्टी में ही है और कहीं नहीं है। तो समझो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर करना। और जहाँ तक है मेरी 2 वीडियो और डली हुई हैं उसको भी नज़र डालें, शेयर करें, फॉलो करें। कल फिर बनाएंगे एक टॉपिक पर, इसी टॉपिक पर बनाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि वो वीडियो मेरे को नहीं मिल रही हैं तो मैं वो भी वीडियो डाल दूँगा जो रैली में बच्चे गए और उन्होंने क्या अपना प्रतिक्रिया दी है, उसको भी हम आपको भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। आप लोग मेरे को फॉलो करो और जहाँ तक है जितना दूर तक है भेजते रहो।